वेलकम टू अनदर रेसिपी। मैं हूँ विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ फ़्रेंच फ्राइज़ की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपसे भी फ़्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनते, थोड़ी ही देर में नरम हो जाते हैं, मज़े के नहीं बनते और इनमें वो क्रंच नहीं आता तो जो आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए। तो ज़रूर इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें जिस तरह से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो चलें, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए थे। आलू अगर वज़न में देखें तो ये 1 किलो मेरे पास आलू हैं। थोड़े से मैंने बड़े साइज़ में आलू लिए हैं और ये लाल वाले आलू हैं। आपने भी लाल वाले आलू यूज़ करने हैं। अगर आप सफ़ेद वाले आलू यूज़ करेंगे तो उनमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, मैंने लाल वाले आलू लिए हैं। तो चलें, सबसे पहले आलूओं की हम कटिंग कर लेते हैं। सारे आलूओं को मैंने काट लिया है। तो चलें, अब एक बोर्ड के ऊपर रखते हैं और इसके हम फ्राइज़ की शेप इनको दे देते हैं। एक मैंने कटिंग बोर्ड लिया है। कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से आलूओं को मैं काट लेती हूँ। और आपने आलूओं को ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही आपने पतला रखना है। आप इस तरह से सारे आलूओं को एक ही शेप में काट लें तो यकीन करें कि आपके आलू, ये देखें कितने ज़बरदस्त, आपको मैं शो करवाती हूँ कि ये देखें कितने ज़बरदस्त आपके आलू काटे गए हैं। बिल्कुल है ना ये फ्राइज़ जो आपको स्टॉल पे मिलते हैं या आप बाज़ार से लेके ख़रीदते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इन आलूओं की कटिंग कर सकते हैं, वरना फिर आप इस तरह से छुरी की मदद से आप आलूओं को काट लें। अब ये देखिए, आलूओं को मैंने काट लिया है और एक ही शेप में मैंने सारे आलूओं को इस तरह से काट लिया है। तो चले, अब बारी है इन आलूओं को धोने की। आपने 2 से 3 पानी इन आलूओं को अच्छी तरह से धोना है ताकि आलूओं में जो स्टार्च हो वो निकल जाए। अब आपने एक कपड़ा लेना है कॉटन का और उसके ऊपर इन आलूओं को आपने इस तरह से फैला देना है। अब देखें, आलूओं को बनाने के लिए जो मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो यही है कि जब आप बाज़ार से फ्राइज़ खाते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो कितने क्रंची होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि आपने पहले इन आलूओं को इस तरह से ड्राई कर लेना है। तो सारे आलूओं को मैंने एक कपड़े के ऊपर रख दिया था और अब ये देखें, दूसरे कपड़े से मैं इन आलूओं को ड्राई भी कर रही हूँ। जब आप इन आलूओं को इस तरह से ड्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाली जो आप फ्राइज़ लेते हैं उसी की फीलिंग आएगी। तो चलिए, अब इन आलूओं को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आलूओं को मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया। आपने गीले आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर को अप्लाई नहीं करना। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर अप्लाई कर रही हूँ। अब आप जितने भी फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 1 किलो बनाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से 4 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आप आधा किलो बनाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। फ्राइज़ को हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के साथ इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे आलूओं पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग अच्छी हो जाए। अब बारी है फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम ठंडे ऑयल में इन आलूओं को डाल देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से आप ऑयल को पहले गरम कर लें। और आपने थोड़े थोड़े आलू इसमें शामिल करने हैं, सारे आलू शामिल नहीं करने क्योंकि ये आपस में फिर जुड़ जाएंगे। तो पहले हम थोड़े से फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं और फिर बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने आलूओं को इस तरह से फ्राई कर लिया है और मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इनको हाफ़ कुक किया है। आपने फुल कुक नहीं करना, आप पहले हाफ़ कुक कर लें 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद इनको ठंडा करेंगे और दोबारा से हम इनको फ्राई करेंगे। अक्सर आपने देखा है कि आपने जो स्टॉल पे से आप लेते हैं, आप ढाबों पे से लेते हैं या आप इसी तरह से जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, जो कारोबार करते हैं लोग, वो इसी तरह से करते हैं कि फ़्राइज़ को पहले हाफ़ कुक कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से इनको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे फ्राइज़ कितने क्रिस्पी बने हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने लाल आलू इस्तेमाल किए थे। तो जब भी आप यहाँ पर फ्राइज़ बनाएं तो आप सफ़ेद आलू यूज़ ना करें,
सफ़ेद आलू से एकदम से कलर आ जाएगा, लेकिन उसमें ये क्रिस्पी नहीं होंगे आपके फ्राइज़। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये आलू जो है वो फ्राई हो गए हैं। यहाँ पर एक मैंने स्टेनर ले लिया था, तो चले सारे आलूओं को हम पहले फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद स्टेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका फ्राइज़ का निकल जाए। अब यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर ये सारे फ्राइज़ हम डाल देते हैं। ये गर्मा गर्म हमारे फ्राइज़ सारे तैयार हो गए हैं। मैं यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। चिकन पाउडर यकीन करें कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आपने गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर ही चिकन पाउडर को डालना है। यानी कि जब आप यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हम अच्छी तरह से अपने फ्राइज़ को मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने नोट किया कि जब मैंने फ़्राइज़ को बर्तन में शिफ्ट किया था तो आपको आवाज़ भी इसकी अच्छी आ रही होगी, जैसे क्रंची हमारे फ़्राइज़ तैयार हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक डिश मैंने ले ली है। डिश में सारे मैंने फ़्राइज़ डाल दिए हैं। ऊपर से चाट मसाला इसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ। आप गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मायो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा केचप डाला है, फिर जैसे हमें ज़रूरत होगी तो हम केचप के साथ इन फ्राइज़ को खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अब मैं आखिर में आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो बहन भाई कोई कमर्शियल तरीके से या कोई कारोबार करना चाहते हैं, अपने घर से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपने इसी तरह से आलूओं को पहले फ़्राइज़ को पहले आप हाफ़ कुक कर लें और उसके बाद इसी तरह से घर से आप फ़्राइज़ को हाफ़ कुक करके ले जाएं और उसके बाद जहाँ पे आप स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे आप फुल डन कर लें। जैसे ही ज़रूरत हो तो गर्मा गर्म आप इस तरह से फ़्राइज़ तैयार करके आप सर्व कर सकते हैं मायो के साथ, गार्लिक के साथ, और साथ ही चाट मसाला भी आप इसके ऊपर डाल दें तो आपके ये फ़्राइज़ ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। तो जब आप कारोबार कोई करना चाहें तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक ज़रूर आपकी कमाइयों में बरकत देंगे और आप कारोबार भी इस तरह से शुरू कर सकते हैं। आज की महंगाई में, आज के दौर में बहुत मुश्किल है गुजारा करना, तो क्यों ना हम घर से अपने कारोबार को शुरू करें। तो देखें दोस्तों, माशाल्लाह से मेरे फ़्राइज़ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो मुझे तो देखते ही मुंह में पानी भी आ गया है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करना है, इसी तरह से फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, और जो मैंने आपके साथ टिप एंड ट्रिक्स जो हैं वो शेयर की हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। विक्टोरिया किचन को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाए वीडियो को। आइंदा फिर किसी आसान रेसिपी के साथ हाजिर हूँ।